हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्टार्ट करते हैं एक बहुत प्यारा सा चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले जो भी है, हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। असल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किस लिए पढ़ते हैं। ये हम पढ़ते हैं किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन के ऊपर बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की लोकेशन किसी प्लेन के ऊपर बताने की स्टडी को ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। सबसे सिंपल देखना क्या बोला मैंने, किसी भी मैंने बोला ये मेरा कोई पॉइंट है, ये पॉइंट। अब इसकी मैं कैसे लोकेशन बता सकता हूं कि इस पूरे पेज पे इस पॉइंट की क्या लोकेशन है। ये हमारा पेज इस टाइम पे किस चीज क्या है, प्लेन, और ये हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट है कोई भी। तो मैं इस पॉइंट की कैसे बताऊं इस पूरे पेज के ऊपर लोकेशन। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं मान लूंगा इस वाली को कोई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैंने कहा कि इस एक्स एक्सिस से अगर मैं देख रहा हूं, एक्स भी छोड़ो, हम अपनी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोल लेते हैं। मैंने बोला यहां से जो इस पॉइंट की दूरी है, अगर मैंने स्केल से देखा तो मैंने स्केल से देख के बोल दिया कि यहां से यहां तक की दूरी हमारी कुछ अप्रोक्स 8 सेंटीमीटर के बराबर है, और यहां से यहां तक किसकी दूरी है हमारी 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो मैंने बोला जो उसकी लॉन्गेस्ट एज है हमारे पेपर की, वहां से ये पॉइंट 8 सेंटीमीटर दूर है, और जो हमारी शॉर्टेस्ट एज है हमारे पेपर की, वहां से ये 4 सेंटीमीटर दूर है। तो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पूरी क्या है, किसी भी पॉइंट की, किसी भी शेप की, कोई भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने को ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब इसकी हमने इसके बारे में अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा था, और हम इसको अपनी हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा हमारा लेवल अप होता जाएगा। अब हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीछे जो सबसे बड़ी योगदान है वो किसका है, किसने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो हमारे एक मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्ट नाम के, मैं उनकी स्पेलिंग लिख के दिखाता हूं आपको, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है हमारी, रेने डेकार्ट, ठीक है। ये हमारे मैथमेटिशियन है, और 17वीं सेंचुरी में इन्होंने हमको बताया था। कैसे, ये बेड के ऊपर लेटे हुए थे। जब इन्होंने इसके बारे में बताया तो ये बेड के ऊपर लेट के आराम कर रहे थे। मान लीजिए ये हमारा बेड है, इसके ऊपर लेट के अपना यहाँ पे आराम से लेटे हैं, अपना पिलो लगा के, और इन्होंने बेड पे लेटे थे जब आराम कर रहे थे, तो सोचा कि अच्छा अगर मैं इस बेड पे लेटा हूं तो मैं अपनी कैसे पोजीशन बता सकता हूं, कि मैं ये कह सकता हूं जो हमारी बेड की जो ये हमारी लॉन्गेस्ट एज है, लंबी वाली एज है, वहां से दूरी और शॉर्टेस्ट एज से दूरी। तो इन्होंने उस दिन से ही बता दिया कि हम किसी भी प्लेन के ऊपर पॉइंट की लोकेशन बताने का, और यही हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारे कौन थे मैथमेटिशियन, रेने डेकार्ट, और कहां के थे ये, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर आप कभी भी कोई कंपटीशन के लिए जाते हो तो बताना, मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए, इन्होंने हमारे बताया क्या था, इन्होंने हमको एक कार्टेशियन के बारे में बताया था, कार्टेशियन प्लेन के बारे में। अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या है, अब उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो उसके बारे में जिक्र करने से पहले मैं रुकूंगा, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा यूज क्या है। ये तो मैंने बता दिया पॉइंट लोकेशन के लिए, पर हमारा रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, क्या कहीं ये यूज होती है कहीं इसका, तो मैं बताता हूं कहां यूज होती है। मान लीजिए मैं आपका एक हाउस प्लान, मतलब एक सिटी का प्लान बताता हूं, सिटी प्लान। मैंने बोला ये हमारी कोई भी एक सोसाइटी है, ये सोसाइटी है हमारी, तो यहां पर ये हमारी मेन रोड है, जो हमारी मेन रोड है, ये छोटी छोटी हमारी स्ट्रीट बोल सकते हो, ये हमारी मेन रोड से जो छोटी छोटी स्ट्रीट है, हमारी छोटी छोटी रोड है, ये हमारा कुछ इस तरह मैं एक मैप बना रहा हूं, ध्यान देना, भी समझ जाएगा। तो मैंने बोला यहाँ पे हमारे हाउस नंबर स्टार्ट हो गए 1 2 3 4 5, इस तरफ भी हो सकते हैं, एक ही तरफ नहीं, ठीक है। मैं पूरा ना बना के एक ऐसी रफली आइडिया देता हूं। तो मैंने बोला मान लीजिए ये हाउस नंबर 5 है, और ये स्ट्रीट नंबर 1 है, ये स्ट्रीट नंबर 2 3 4 5। तो अगर मुझे इस घर की लोकेशन बतानी हो तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं बोलूंगा जी आप स्ट्रीट 1 पे जाके हाउस नंबर 5 देख लेना। तो बच्चों यही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हमने घर की लोकेशन ही तो बताई है कि भाई अगर आप स्ट्रीट 1 पे जाओगे तो हाउस 5 पे चले जाना। अगर रेंडमली कोई बोले कि मुझको राम के घर जाना है,
बता सकता है? नहीं। अगर हम बोले कि भैया हमें हाउस नंबर 8 पे जाना है, स्ट्रीट नंबर 3, तो कोई भी बोल देगा सर स्ट्रीट नंबर 3 है, हाउस नंबर 8 है, जाओ। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ यूजेस मैंने बताए हैं। लेकिन हमें बात करनी थी कार्टेशियन प्लेन की। हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना है, जिसमें हमको जाननी है एक टर्म कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये कार्टेशियन सिस्टम क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन क्या है? तो सुनो, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी रिप्रेजेंट एनी पॉइंट बाय ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई। हम कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो बता रहे हैं वो एक्स कोमा वाई के पैटर्न में बताते हैं। और ये एक्स एंड वाई है क्या? ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट है पॉइंट के, हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो अब हम इसको मैं आपको ग्राफ पे बताता हूं। तो अगर हम ग्राफ पे देखेंगे, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, जो हमारा ग्राफ दिख रहा है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में। तो बच्चों इसी को कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, जो हमारे रेनी डेस्केट, उनकी भाई स्पेलिंग में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलती हो सकती है, आप देख लेना, मैंने स्पेलिंग लिख के आपको दिखाई थी। तो उन साइंटिस्ट ने हमको इसके बारे में बताया, कार्टेशियन प्लेन के बारे में। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है ये होता क्या है। अब हम इस कार्टेशियन प्लेन को जानते हैं। तो हमारी ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। हमारी ये हमारे ए एक्स ई एस है, क्योंकि ये हमारी ये प्लूरल फॉर्म है, एक्सिस है ये सिंगुलर, ये है हमारा प्लूरल, तो इसकी स्पेलिंग होती है ए एक्स ई एस। ठीक है, तो इसमें हमारी कितनी एक्सिस हुई भाई? होने को तो दो ही हुई, एक एक्स एक वाई। ये अब जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। याद रखना, जहां पर भी हमारी दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है, और उसको हम डिनोट करते हैं जीरो से, उसको हम डिनोट करते हैं जीरो से। और जो हमारा हमने पहले तो पढ़ लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। अब हम जानते हैं कुछ क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट का मतलब ही क्या होता है? 4। तो इसलिए हमारा जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है 4 क्वाड्रेंट में होता है डिवाइडेड। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स एक्सिस वाई, एक्स डैश वाई, तो ये जो हमारी एक्स और वाई हैं ये दोनों यहां पर पॉजिटिव होती हैं, एक्स और वाई को, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करते हैं, हमने कार्टेशियन सिस्टम में क्या समझा था, उसको एक्स कोमा वाई से हम डिनोट करेंगे। किसी भी पॉइंट को अगर हमको दिखाना होगा तो एक्स कोमा वाई की पेयर में हम दिखाएंगे। तो यहां पे हमारा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। यहां पे देखो एक्स एक्सिस क्या है? नेगेटिव, लेकिन वाई है पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस है यहां पे नेगेटिव और वाई है हमारी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा? देखो एक्स एक्सिस भी हमारी नेगेटिव है, वाई भी, तो ये भी नेगेटिव और हमारी वाई भी नेगेटिव, दोनों इसमें नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट को ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव, और वाई क्या है? हमारी नेगेटिव। तो कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बताइए कि कौन सा क्वाड्रेंट जो हमेशा पॉजिटिव होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव। अब मैं बताता हूं पॉइंट किस तरह दिखाते हैं। सबसे मेन चीज, मान लीजिए हमको पॉइंट दिखाना है 4,2, तो हम किस तरह इसको लोकेट करेंगे अपने कार्टेशियन प्लेन में? तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, एक्स वाई कार्टेशियन सिस्टम होता ही एक्स वाई है। तो सबसे पहले वाला जो हमारा ये लिखा है नंबर, ये क्या? एक्स। तो यहाँ पे एक्स एक्स और दोनों पॉजिटिव है, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे देखो 4 कहां लिखा है यहाँ पर, तो ये इसको ध्यान में रखो। अब हमें देखना है 2 वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 2 कहां है यहाँ पर, तो एक परपेंडिकुलर लाइन हम यहां से ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, और जिस पॉइंट पे भी ये मिलेंगी वही हमारी लोकेशन होगी 4,2 पॉइंट की। इस तरह हम कोई भी कोऑर्डिनेट को लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। अब इन एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट के अलग अलग नाम हैं। अब हम इनके नाम के बारे में जानते हैं। तो ध्यान देना, जो हमारा एक्स होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा। अब इसको सी मत बोलना, ऐसे एब्सी का, इसको बहुत अलग अलग लोग नाम से बुलाते हैं, कोई बोलता है एब्सी का, लेकिन अगर इसका आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो एब्सिसा है। और जो हमारे एक्स एक्सिस होती है, एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको हम एब्सिसा से डिनोट बताते हैं, और जो वाई एन का एक तरह से नाम है ये, इसको बताते हैं हम, ये हो गया एब्सिसा, और ये होता है हमारा ऑर्डिनेट, खाली ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट।
तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है आप इसको किस नाम से बताओगे, तो आप बोलोगे एब्सिशा, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है हम उसको किस नाम से बताते हैं, खाली ऑर्डिनेट। स्पेलिंग पर ध्यान देना बच्चों, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मत बोल देना। वाई वाले को क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनेट, और एक्स वाले को बोलेंगे एब्सिशा। ये हमारी दो टेक्निकल टर्म है, मतलब दो टर्म है, इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमारा इस चीज के ऊपर ही आएगा। तो ये बच्चों कुछ हमारी समरी थी, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब हम आगे इसके एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे इसी तरह पढ़ाने और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।